महामंत्र साथ साथ सभी का स्वागत। आइए गायत्री महामंत्र से गुरु मंत्र से पहले मनोभूमि तैयार करते हैं। उसके बाद 18वें अध्याय में आगे गति कर शरीर को स्थिर कर लीजिए। प्रातःकालीन वेला में नेत्र कोमलता से बंद करके बैठे। आद्य शक्ति माँ गायत्री का सूर्य के प्रकाश के रूप में जो शक्ति अवतरित होती है पृथ्वी पर, उस रूप में ध्यान करेंगे। वही गायत्री, वही सावित्री जो प्राणदायिनी है, ब्रह्मदायिनी है, जीवनदायिनी है, उस शक्ति के महास्त्रोत को नमन करते हुए भावना कीजिए कि भगवान सूर्य का दिव्य प्रकाश आपके मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से बरस रहा है और उसके ज्योतिर्मय प्रकाश में आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। मातृशक्ति को, गायत्री शक्ति को प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर स्पर्श कराइए, अपने हृदय स्थान स्पर्श कराइए, नाभि कमल को स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। आइए गीता जी के इस मंथन क्रम को 18वें अध्याय के इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 18वां अध्याय, जैसा कि हम सब जान रहे हैं, ये त्याग और सन्यास के प्रश्न से अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। भगवान ने एक तरह से गीता पूरी कह ली है और जो दार्शनिक लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि जिस तरह से भगवान ने सेकंड चैप्टर अगर किसी ने पढ़ लिया है तो गीता का प्रीफेस समझ में आ जाता है। जैसे किसी भी बात का संदर्भ, किसी की भूमिका अगर समझनी हो, जैसे हम बचपन में लिखा करते थे ना, भूमिका होती थी, प्रस्तावना, फिर उसकी एक मेन बॉडी होती थी और लास्ट में उसका एक उपसंहार यानी कि उसका एक समरी हुआ। तो विचारक लोगों का कहना है कि यदि द्वितीय अध्याय और 18वां अध्याय पढ़ लिया जाए तो भी बहुत हद तक, यदि हमारी विवेक शक्ति अच्छी है, चिंतन मंथन के अंदर हम निपुण हैं, तो गीता जी का सार पकड़ में आने लगता है। कहीं भी किसी दूसरे अध्याय को कम नहीं समझिएगा, लेकिन ये पढ़ लिया तो इससे थोड़ा आपको गीता जी में भगवान मूल क्या बात कह रहे हैं वो समझ में आती है। तो उसी प्रकार जैसे दूसरे अध्याय को प्रीफेस कहते हैं, 18वें अध्याय को समरी कहते हैं कि ये पढ़ लिया तो यहाँ भी काफी चीजें वापस समराइज है। तो अर्जुन के मन में सारी बात होने के बाद में ये प्रश्न उठा कि हे भगवान, ये बताइए त्याग का रास्ता अच्छा है या सन्यास का रास्ता अच्छा है। मौलिक प्रश्न यही था 18/1 में। भगवान ने कहा, अर्जुन देख, श्रेष्ठ तो सन्यास का ही रास्ता है, नो डाउट, लेकिन वो इतना ऊंची अवस्था है कि उसे क्वालिफाई कर पाना ही मुश्किल है। अब आप कहेंगे इसमें श्रेष्ठ क्या है। सन्यास और त्याग में पहले अंतर क्या है ये फंडामेंटली हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं। थोड़ा रिकैप हो रहा है ताकि जुड़ जाए सबका क्रम पूरा। जब त्याग की बात की जा रही है तो भगवान कह रहे हैं कि तू कर्म कर, लेकिन फल की इच्छा का त्याग कर। मनुष्य को त्याग क्या करना है? एक ही चीज, ये जो अपेक्षा है, आसक्ति है, इसको त्याग कर दे। ममता, अहंता और ममता, मूल में दो चीजें हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले ममता छोड़ो, मेरा 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 करना छोड़ो, तो मैं अपने आप गलता चला जाएगा। क्योंकि ये जितना, क्योंकि मैं छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है।
उतना सूक्ष्म पकड़ में ही नहीं आता। इंसान को लगता है हम तो सेवा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसी में उसका मैं विकसित हो रहा है, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा। इसलिए मेरा मेरा हम श्रेय लेते हैं। आदमी, गुरुदेव कहा करते थे, 3 प्रकार की ऐषणा होती है। ऐषणा यानी पकड़ के रखने की आसक्ति। संतान के लिए कहते थे पुत्रेषणा होती है, बेटा पुत्र के साथ बहुत ज्यादा लगाव होता है, बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटा। वित्तेषणा यानी कि पैसे के साथ भी बहुत लगाव होता है। और तीसरी होती है लोकेषणा। तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा व्यक्ति थोड़ा पुरुषार्थ साधना कर ले, थोड़ा विवेक जागृत कर ले, गुरु के साथ में तालमेल बिठा ले, तो 2 तो छोड़ लेता है, संतान की अपेक्षा छोड़ देगा। कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको बिना संतान के जीने में भी कोई दुख नहीं है। कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पैसा भी छोड़ देंगे, पैसे का मोह भी छोड़ देंगे, पैसा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहेगी। हमें देख के लगेगा वाह यार बड़े अच्छा संत जीवन है, देखो इनको पैसे का भी लोभ नहीं रहा। लेकिन बेटा ये लोकेशना यानी संसार, ये समाज मेरे जीते जी और मेरे जाने के बाद मुझे किस रूप में देखता है, मेरे नाम के साथ किस तरह से स्वयं को प्रस्तुत करता है, अरे अच्छा ये आदमी, अरे बेकार आदमी, अरे ये आदमी अच्छा बड़े अच्छे सज्जन थे। ये जो हमारी ऐषणा है कि लोग हमें हमारे नाम से जाने, हमारे नाम की ख्याति हो, ये छोड़ना बेटा बड़ी टेढ़ी खीर है, ये जल्दी से नहीं जाती। ये अहम की सूक्ष्म बात बता रहे हैं आपको कि अहम यदि व्यक्ति प्रजा का लोभ यानी कुटुंब का लोभ छोड़ दे, बस ठीक है कुछ संतान नहीं है, पति पत्नी इत्यादि हो सकता है, कुछ विवाह भी ना करते हो, यदि व्यक्ति धन का लोभ भी छोड़ दे, और यानी इसका मतलब ये हुआ कि गृहस्थ का लोभ छोड़ दिया, धन का लोभ छोड़ दिया, तो थोड़ा सन्यासी जीवन की तरफ आगे बढ़ा, त्यागी हो गया बहुत बड़ा। लेकिन उसका अहम इतना सूक्ष्म होता है कि वो उस रास्ते पर भी, अध्यात्म मार्ग पर भी अगर चलना शुरू करता है, तो वहां उसका अहम उसे मार डाल। तो ज्ञानी जनों ने कहा, और भगवान खुद कह रहे हैं, बेटा त्याग में तू, ये जो स्थिति है ना, जो अहमता ममता दोनों छूट जाए, ये संन्यास की स्थिति है। संन्यास में क्या त्याग, संन्यास और त्याग में अंतर क्या है? त्याग में कर्म कर रहे हो, फल की इच्छा का त्याग कर, संन्यास में कर्म का भी त्याग कर। हो गई ना ऊंची स्थिति, क्योंकि कर्म के बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, कर्म के बिना तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। तो जब कहा जा रहा है कि संन्यास में कर्म और फल दोनों का त्याग कर दिया जाता है, इसका मतलब वो कुछ करता हुआ तो दिखाई देता है, एक्शन में तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं होता, कर्तापन नहीं होता, तो उसका कर्म भी छूट गया और उसका फल भी छूट गया। तो कर्तापन छूटना मतलब क्या हुआ? अहंता। और कर्म के फल से लगाव होना क्या हुआ? ममता। अहंता और ममता। तो भगवान कह रहे हैं कि उच्चतम स्थिति तो यही है, श्रेष्ठतम स्थिति तो यही है मेरे भाई, कि तुम अहंता और ममता दोनों को छोड़ो, यानी सन्यासी हो जाओ। लेकिन ये इतनी श्रेष्ठ स्थिति है कि इसके लिए क्वालिफाई कोई बिरला ही हो पाता है, इसलिए इसको छोड़ दे। गीता जी हमें बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती है, वो कहती है ये नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी तुम कहाँ हो? तुम कर्म क्षेत्र में हो ना, जीवन कर्म के आधार पर ही मिला, शरीर कर्म के आधार पर ही मिला, संचित कर्मों के आधार पर ये काया मिली, ये जीवन मिला, ये परिवार मिला। इसका मतलब कर्म तो तुम कर रहे हो और कर्म का फल भोगते आ रहे हो। अब तुम एक बस ये करो कि कर्म तो करते रहो, बट फल भोगना मत कर दो। साक्षी भव, तटस्थ होना शुरू करो। तुमने किया, भगवान को समर्पित, नमस्कार। भगवान को ये स्वीकार हो, ऐसे भाव से करो, और करने के बाद स्वीकार हो ना हो। एक बड़ा अच्छा वो भजन है ना, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, कभी कभी अपन गाते हैं, तो उसमें एक पद है ना कि सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। अब आपकी मर्जी, हमें ये नहीं है कि हम आपकी शरण में आ गए हैं तो अब आप हमारा को उतार ही देंगे, हमें ये अपेक्षा भी नहीं है। भक्त को भगवान से किसी तरह की अपेक्षा नहीं होती। जिसने अपेक्षा को त्याग दिया यानी एक्सपेक्टेशंस, वो अरे साहब ऐसी किसी बात कह दी आपने, हमने सारा जीवन छोड़ा, मायका छोड़ा, पति के घर आए, क्या पति से इतनी सी उम्मीद नहीं कर सकते? हमने इतना तप करके नौकरी करी, पत्नी से एक कप चाय की उम्मीद नहीं कर सकते? हम हमने बच्चे को इतना, बच्चे को तपते हैं, पालते हैं, रात रात भर जाग के अब बड़ा हो गया, उससे थोड़ी सी उम्मीद कर ली, तो क्या ये गलत हो गया? मनुष्य का मन,
उसे बार बार अपने कर्मों के फल की इच्छा की तरफ दौड़ाता है, क्योंकि इसका ये जन्मों का अभ्यास हो गया है। तो भगवान ने कहा भी त्याग ही भारी पड़ेगा, देख तेरे को यही नहीं संभल पाएगा। मनुष्य को त्याग करने को भी कह दो तो कैसे तिल मिला जाए। तो संन्यास तो बहुत ऊंची चीज हो गई। इसलिए तू फिलहाल कोशिश अगर करनी है, गीता जी क्या कह रही है, तो फिर उलझाना है जीवन को, तो कर्म फल की इच्छा को त्याग। और फिर इसी के आधार पर जो आसक्ति का त्याग की बात आई, पहले 14 श्लोक इस अध्याय की इस तरह से बातचीत चली, तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, भगवान ये आसक्ति का त्याग कैसे हो, ये फल की इच्छा का त्याग कैसे हो, हमारे मन में भी आता है। तब भगवान ने हमें ये कहा कि सुनो, 15/14 में 18/14, कि हे अर्जुन, जो तुम कर्ता की बात कर रहे हो, डूअरशिप, उसी को अगर देख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम अकेले नहीं हो करने वाले। अच्छा भगवान, कौन कौन है करने वाले? तो भगवान ने कहा तुम मतलब जीवात्मा, एक तो यही हो गई। हाँ सर, ये तुम्हारी इंद्रियां, ये काम करना बंद कर दे। कोविड में कुछ लोगों का, या कोई और भी रोग होते हैं ऐसे, सिर्फ कोविड नहीं, जहाँ स्वाद की इंद्रियां समाप्त हो गई एक तरह से, नहीं स्वाद ले पा रहे, गंध की नासिका से गंध नहीं ले पा रहे। तो इंद्रियां भी तो महत्वपूर्ण है ना, बिना इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रियों के बिना कोई कर्म संभव है क्या? किसी भी कर्म को संभव करने के लिए इंद्रियां आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। शरीर आवश्यक है, हाँ आवश्यक है। दो ये हो गए, जीवात्मा यानी तुम, हाँ जी बिल्कुल, हमारे बिना तो होगा ही नहीं। फिर तुम्हारे अंदर कोई इच्छा या कोई चेष्टा जागनी चाहिए, एंडेवर कहते हैं ना इंग्लिश में, कि कुछ करने की इच्छा। तुम्हारे अंदर एक चेष्टा हुई, हाँ साहब हुई, तो चार चीजें हो गई, हो गया, शरीर हो गया, इंद्रिया हो गई, मैं हो गया यानी जीवात्मा, और मेरी चेष्टा, कि मेरी इच्छा हुई कि मैं किसी को फोन लगाऊं, तो मैंने अपनी इंद्रियां प्रयोग में लाया, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, और मेरे शरीर को, और मेरी चेष्टा हो गया मिलके। बोले ना, पांचवा घटक भी तो है, कौन? तो बोले देव, यानी भगवान। ये पांच घटक मिलते हैं तब तो कर्म पूर्ण हो रहा है। भगवान की इच्छा के बिना कोई कर्म पूर्ण नहीं हो रहा। तो भगवान की उसमें उपस्थिति है। अब ये बात सुन के कंफ्यूजन आता है, अच्छा तो जो पाप कर्म कर रहे हैं, तो उस दुराचार में, उस पाप कर्म में भी भगवान की उपस्थिति है? तो हाँ है, उत्तर है हाँ है। लेकिन किस रूप में है? तो लगता है कि भगवान ने की स्वीकृति दे दी क्या, उस पाप कर्म की अनुमोदन दे दिया। तो यूं समझ लो कि जैसे एक लैंप पोस्ट है। अब लैंप पोस्ट तो रात भर जल के प्रकाश दे रहा है, भगवान क्या है? गुरुदेव क्या करते थे, एक जगह उदाहरण में बाबा ने हमें समझाया, बेटा लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट के नीचे एक विद्यार्थी है, वो लगनशील है, उसके घर में बिजली नहीं है, वो लैंप पोस्ट के नीचे आके बैठ के पढ़ता है। हमारे अड़ोस पड़ोस की माताएं, दादी माँ जैसी बुजुर्ग माताएं कहती थी, बेटा तेरा बाप लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ा है। हमारे पिताजी के बारे में, पप्पू हमारा लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ा है, हमने देखा है। बिजली नहीं होती थी, वहां खंबे के नीचे रात को बैठ के पढ़ता था, मेहनत करना। हमारे पिताजी ने वो लगनशीलता थी, किया उन्होंने। तो लैंप पोस्ट के नीचे कोई पढ़ने जा रहा है, और लैंप पोस्ट के नीचे कोई किसी का हो सकता है पिटाई भी कर दे, कोई किसी को हाथापाई कर दे रात को। लैंप पोस्ट के नीचे सही काम करो चाहे गलत काम करो, लैंप पोस्ट की उपस्थिति वहां है। सूर्य तप रहा है ना, गुरुदेव कहते थे सूर्य तप रहा है तो बेटा सबको रोशनी दे रहा है, वो भेद नहीं कर रहा है। अग्नि सबके घर का चूल्हा जला रही है, पापी दुराचारी हो तो क्या, और सदाचारी हो तो क्या, वो भेद नहीं कर रही कि पापी ऐसे घर चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये प्रकृति के घटक जो हैं, ये भगवान के अधीन है, और भगवान भी ब्रह्म चैतन्य है, सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट। तो उसकी उपस्थिति तो सब जगह है ही, और उसकी उपस्थिति ना हो तो क्या ये चलेगा क्या क्रम? नहीं चलेगा। उस दृष्टि से भगवान की उपस्थिति हर कर्म में सिद्ध होती है। तो अब यहाँ फिर आते हैं हम अपनी बात पर, कि क्या कहा गया, कि शरीर, इंद्रियां, जीव, जीव की चेष्टा, लेकिन ये चारों के पीछे फिर वो भगवान की सत्ता, जब ये मिलके पांच घटक होते हैं, तब जाके कोई कर्म संपन्न होता है। तो अगर मोटी गणित लगाएं, तो 1/5वां हिस्सा ही हुआ कर्म फल के ऊपर हमारे अधिकार का। कर्म फल पे अगर मैं अधिकार जमाऊं कि मेरा किया हुआ है, अच्छा भाई हाँ तेरी भी जरूरत है, तेरे बिना तो होगा नहीं, जीवात्मा है तू भी, ठीक। लेकिन ये ध्यान रख कि अब ये इंद्रियों को दे 1/5वां हिस्सा, 20%। 20% चेष्टा का है, 20% हमारे शरीर का है, 20% भगवान का है। और मजेदार ये है, एक अंग्रेजी में सूत्र है, हम लोग कॉर्पोरेट जगत में पढ़ते थे जब, 80-20 प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल ये कहता है, जिस विचारक ने दिया, उसने कहा कि 20% लोग, उदाहरण के तौर पे एक कंपनी में 100 लोग हैं, तो उसमें 20% लोग 80% लोगों का काम करते हैं। हमेशा 80-20 प्रिंसिपल। तो 20%
जो है आपके भी जीवन में देखो, आप सुबह से शाम तक जो कार्य कर रहे हो, 20% कार्य ऐसा है जो 80% जीवन के ऊपर प्रभाव डालता है। ऐसा उनका कहना था कि हर जगह ये 80-20 आप लागू करके देख सकते हैं, और बड़े अच्छे से उन्होंने स्थापित किया था। बहुत सम्माननीय तरीके से स्वीकार किया गया सूत्र 80-20 प्रिंसिपल। भगवान भी कह रहे हैं 80% तो बेटा, वो 20% जो भारी पड़ता है सबसे, वो भगवान है। तो इसीलिए जब तू इस बारे में विचार करेगा और कहेगा कि भगवान के बिना हो नहीं सकता, तो तेरे अंदर श्रद्धा भाव अपने आप आने लगेगा और कर्म का फल तू त्याग कर पाएगा। ये मेरे अकेले की बस की नहीं थी, ये चेष्टा ही मेरे मन में आई क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो इसको भगवान की तरफ, और जब बार बार करेगा तो तेरे दुष्कर्म भी सत्कर्म में बदलने लगे। फिर अर्जुन ने कहा अच्छा भैया ये भी ठीक है, रिकैप करा दें हमारा सबका, है ना। फिर भगवान ने उसको ये कहा कि देख, ये जो सारा सृष्टि चल रही है ना, संसार सृष्टि क्रम, ये 3 गुण सत रज और तम और 4 वर्णों के आधार पर चलता है। अच्छा भगवान, ये जो 3 गुण है सत रज तम, इसके आधार पर थोड़ा समझा दो। तो भगवान ने 19वें श्लोक से 40वें श्लोक तक इस अध्याय में 3 गुणों के अलग अलग रूप में स्थापित किए। जैसे ज्ञानी के लक्षण, वो ज्ञानी जो सतगुण, रजोगुण या तमोगुण, तो सत रज और तम के आधार पर ज्ञान के लक्षण बताए। कि जैसे सतोगुणी व्यक्ति ज्ञानी होगा अगर सतोगुण में, तो वो समझ जाएगा कि शरीर अलग है आत्मा अलग। रजोगुणी व्यक्ति शरीर और आत्मा को एक ही मान लेता है और वैसी चेष्टाएं करने लगता है कि मैं ही शरीर हूँ, शरीर के लिए भोग करने लगता है। और राजसिक है तो फल की इच्छा भी करता है और राजसिक ज्ञान में स्थित होकर जीवन जीता है। तामसिक तो ज्ञानी ही नहीं है, ये तो आलस्य निद्रा प्रमाद इत्यादि में दुष्कर्मों में लिप्त है। तो इसका तो कोई हिसाब है ही नहीं, इसको तो ज्ञानी कहना ही ठीक है। ठीक भगवान। फिर जो ये ज्ञानी है अर्जुन, ये जो कर्म करता है, 23, 24, 25 में भगवान ने उसके कर्म की बताए कि सतोगुण में स्थापित किया हुआ कर्म क्या है, रजोगुण में और तमोगुण में। सतोगुण में कर्म की व्याख्या करते हुए भगवान ने कह दिया, हे अर्जुन, रिकैप है पूरी गीता जी में, इस अध्याय में। तो सतोगुण में जो कर्म हो रहा है, सतोगुणी कर्म में व्यक्ति फल की इच्छा करता ही नहीं, उसे अपनी ड्यूटी समझ के करता है, मुझे करना है, ये मेरा धर्म है। मैं अगर शिष्य हूँ तो मेरा धर्म है, मैं अगर शिक्षक हूँ तो मेरा ये धर्म है, मैं अगर पति के रूप में खुद को देख रहा हूँ, मेरे क्या क्या धर्म है। तो सतोगुणी व्यक्ति, क्योंकि ये मेरा धर्म है, इट इज माई ड्यूटी टू बी डन, उसकी कोई अपेक्षा नहीं करेगा। इसमें क्या अपेक्षा करना, इसमें अपेक्षा नहीं चाहिए। अच्छा, संसार बड़ा उल्टा है, मजेदार है। अभी हम सुन रहे थे श्री राम राम किंकर जी को, कि उन्होंने बताया कि मानस में नहीं, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में शरीर को डोली की तरह कहा है कि शरीर एक डोली के समान है, जिसको कहार उठाते थे ना, डोली राजाओं की पालकी चला करती थी, रानियों की पालकी चला करती थी। तो इनकी है ना, जो हिरण का जन्म हो गया था, जिनका देखो हम नाम ही भूल गए, अंत समय में हिरण से आसक्ति हो गई थी, जड़ भरत। तो जड़ भरत जो है, उनके जीवन में भी आता है कि जड़ भरत जब एकदम अपने साधना में थे प्रखर, तो उनका शरीर बिल्कुल हुष्ट पुष्ट हो गया था। तो उस समय एक राजा की पालकी जा रही थी और फिर वो एक कहार को चोट लग गई। तो देखा जाता है कि कौन है व्यक्ति आसपास, उसको बुला लो, वो राजा जी की पालकी को कंधा देगा। तो बैठे थे, उन्होंने कंधा दे दिया। लंबी कथा है, अलग कथा है वो, कैसे वो राजा को बोध करा देते हैं, ज्ञान करा देते हैं। तो ये जो पालकी है, शरीर रूपी पालकी, इसको विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हुए कहते हैं कि देखो, ये पालकी उठाने वाले जो कहार हैं वो कैसे हैं, इंद्रियां इत्यादि, इसको समझाते हैं। जैसे भगवान के रथ के साथ हम इस शरीर को देखते हैं ना, कि 5 घोड़े हैं, फिर लगाम है, फिर भगवान है, फिर जीवात्मा रूप में अर्जुन है, तो ये सारा हम जीवन देखते हैं। उसी प्रकार अलंकारिक वर्णन, वहां बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने, राम किंकर जी ने, कि देखो, संसार की गति, बात तुलसीदास जी ने कही पर उनकी व्याख्या ये कर रहे हैं। संसार की गति क्या है, संसार में कह रहे हैं कि पहले एक शब्द था बहुत पहले, जिसको आज भी इस्तेमाल करते हैं, वो है बेगार। बेगार उत्तर भारत के लोग समझ जाएंगे। बेगार, बेगार वो होती है कि जिसमें तुम्हें कुछ काम भी करना पड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अरे ये तो बेगार है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे इसके उसमें। तो पहले के राजा, अब संसार में और भगवान में अंतर देखो कितना ज्यादा है। पहले के राजा प्रजा से बेगार करवाते थे, ये कह के कि ये तो प्रजा का धर्म है, प्रजा का धर्म है, तुम प्रजा हो तो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम राज कार्य में हाथ बटाओ, क्योंकि इससे तुम्हारा भी लाभ है और राज कार्य भी चलेगा। तो राज कार्य में मुझे वॉलंटियर करो, कहने का मतलब ये होता है बेगार। उसमें किसी भी तरह का काम कराएंगे, तुमसे मजदूरी कराएं तो मजदूरी करो, तुमसे
कोई ऑफिस में बैठा के काम कराएं वो करो, सलाहकारी ले तो वो करो, लेकिन तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा इसका, ना इनाम मिलेगा, ना कोई प्रशंसा मिलेगी कि किसने क्या किया। हाँ, हिसाब किताब जरूर रखा जाए कितना कर रहे हो, ये बेकार, मुफ्त में करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो संसार के सारे प्राणी, सारे रिश्तेदार, इस बात को थोड़ा अलग रखना भी गीता जी को, और दूसरी तरफ से जा रहे हैं कि संसार में, परिवार में सारे प्राणी, समस्त तुम्हारे संबंधी कुटुंबी, वो राजा की जैसे सोच है उनकी, कि तुम उनके लिए जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहो, बदले में कोई अपेक्षा मत करना। बेकार है ये। ये बेकार है, इसमें तुम कितना भी कर लो, तुम ये अपेक्षा करो कि घर वाली कहेगी बहुत अच्छा, माता जी कहेंगी वाह बेटा, पिताजी कहेंगे बहुत बढ़िया शाबाश, बेटा कहेगा अरे वाह मम्मा बहुत अच्छा किया, पिताजी बहुत अच्छा किया। नहीं, यहाँ ये तो तुम्हें करना ही था, इसमें क्या बड़ी बात है तुमने किया तो। ये वाला एटीट्यूड होता है ना, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो संबंधों में, समाज में, संसार में जब जीव जी रहा है और इसकी यात्रा चल रही है, उस पालकी में बैठा हुआ, शरीर रूपी पालकी में बैठा हुआ जीव आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि देखो दुर्भाग्य की यात्रा ऐसी है कि इसमें जितना चलो उतना दूर होते चले जाते। यूजली यात्रा की वो होती है सूचक की, यात्रा पे जितना आप चलते हो उतना लक्ष्य के नजदीक पहुंचते हो, यहाँ तो जितना चल रहे हैं उतना लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, स्वयं से दूर जा रहे हैं। तो ये डोली में बैठा हुआ जीव जब संसार में जीता है तो संसार की प्रतिक्रिया क्या होती है, दिस वॉज सपोज टू बी डन बाई यू, व्हाट ग्रेट हैव यू डन। क्या इसमें क्या आप अपेक्षा कर रहे हो कि इसके लिए आपकी हम प्रशंसा करें? आपका होना किस लिए था फिर, आपको इसलिए तो होना था, बेकार करने के लिए। और हम भी दूसरों के साथ वैसा ही जी रहे हैं। और वो कहते हैं उधर, और भगवान का वो चरित्र देखो, भगवान का चित्रण जब किया चरित्र का तुलसीदास जी ने, तो कहा राम जी ऐसे हैं कि कोई उनको आगे प्रणाम कर दे तो संकोच में आ जाते हैं कि इसमें क्या दे दूं। एक प्रणाम कोई सच्चे भाव से भगवान को कर दे तो भगवान कहता है मैं क्या न्यौछावर ना कर दूं इसको, क्या दे दूं इसको। और संसार क्या कहता है, क्या देना तुमको भाई, तुमने क्या बड़ी बात करी, तुम मर जाओ, त्याग कर दो उनके लिए, लेकिन सब कहेंगे इट वॉज ऑब्वियस, करना ही था आपको। आप नहीं होते कोई और कर, आपको क्या लगा आपने कोई बहुत बड़ी चीज कर दी तो। होता है ना। तो ये, अब यहाँ वापस आते हैं, त्याग की बात कर रहे हैं हम, ये ज्यादा अच्छा है ना फिर, कि अगर हम इसी भाव से जीने लग जाएं तो हमें अपेक्षा ही नहीं होगी, तो वहां वो हर्ट होगा ही नहीं। अभी संबंधों के ऊपर एक श्रृंखला चलेगी ना, तो मंथन चिंतन करेंगे। चलो, तो भगवान ने कहा कि बेटा कर्म जो कर रहा है अर्जुन, वो जब सतोगुणी कर्म होगा उसका लक्षण ये है कि वो एज अ ड्यूटी समझ के करेगा, ये तो मेरी लक्ष्य, ये तो मेरी ड्यूटी है, इसमें कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी, तो ये मन मुटाव की बात नहीं आएगी और आप श्रद्धा भाव से अच्छे से सेवा भाव से कर पाओगे। दूसरा, रजोगुणी कर्म का क्या है संकेत, तो उनका रजोगुण का तो सीधी बात है भैया, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट पे नजर है, ये मेरा गोल है, ये मेरा डिजायर्ड आउटकम है, इस पे काम कर रहा है। और तमोगुणी, बोले तमोगुणी कर्म ऐसा कर्म है जिसमें अपना भी विनाश कर रहा है, दूसरे का भी विनाश कर रहा है। तमोगुणी ज्ञान का लक्षण ये था कि ये तो ज्ञानी है ही नहीं, पर भगवान ने 23, 24, 25 में ये समझाया कि तमोगुणी कर्म क्या है, तो बोले तमोगुणी कर्म ये है कि ये खुद का भी विनाश कर रहा है, दूसरे का भी विनाश है ना, ऊट पटांग हरकतें करेगा, अपना भी नुकसान करने वाली और अपना और दूसरों का अहित हो जिस, वो सारी हरकतें आपको पता ही। फिर भगवान ने समझाया कि हे अर्जुन 26, 27 और 28 में जो करता है, करने वाला, पहले ज्ञान के लक्षण बताए फिर कर्म के बताए, अब करता, जो डूअर है, तो डूअर कैसा होगा, तो बोले कि देखो जो करता है सतोगुण में अब जब विस्तृत होगा तब तो कर्ता भाव तो है नहीं, तो बस प्रसन्न भाव में रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आनंद में रहेगा और करेगा, क्योंकि उसे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं आउटकम से, वो तो मुक्त होने वाली स्थिति आ गई। बंधन मुक्त हो गया कर्मों के बंधन से। दूसरा तो बोले रजोगुण, रजोगुण में ये है कि जब तक फायदा मिल रहा है रिजल्ट से तब तक तो वो ठीक रहेगा, हैप्पी दिखेगा, लेकिन जहां रिजल्ट नेगेटिव हुआ वहां परेशान होता दिखाई देगा, इसके मूड स्विंग होते रहेंगे, ये कभी सुख कभी दुख, ये करता ऐसा रहेगा। और तमोगुणी करता बोले आलस से प्रमाण में पड़ा रहेगा, निद्रा इत्यादि में पड़ा रहेगा, बस इसका यही है। तो ये स्थिति, अब हमें देखना है कि हम इसमें से कौन सी स्थिति में ज्यादा समय जीवन बिता रहे हैं। अब तक का अपना जीवन का मूल्यांकन करें, हो सकता है हम रजोगुणी बहुत रहे हो सकता है हम तमोगुणी भी बहुत रहे हों, लेकिन सतोगुणी कितना रहे। और अगर हम 1/3 1/3 1/3 स्कोर करते हैं तब भी बात सिर्फ बराबरी पे है, बेहतरी पे नहीं है। पता लगे कि मूल्यांकन अगर किया तो वहां 1/3 भी रिजल्ट नहीं आ रहा, रजोगुण और तमोगुण इतने प्रसारित हो गए कि 70-80% तो वही खींच गए। अब वो 80-20 प्रिंसिपल भी काम नहीं आ रहा, 20% तो लाए कम से कम, चलो उतना पास तो हो जाए। यानी हमें सतोगुण के विकास करते हैं, गुरुदेव ने इसी को सतोगुण का विकास कह दिया, इसी को हमने देव देव शक्तियों का
सृजन शक्तियों का, सृजनशील सदविचारों का, सच्चिंतन का जागरण, देवत्व का जागरण। तो 28वें श्लोक तक भगवान ने कर्ता की बात करी। फिर भगवान ने आगे उसको कहा कि जो समझ है वो समझ, सतोगुणी व्यक्ति की समझ कैसी होती है, रजोगुणी की कैसी होती है, तमोगुणी की कैसी। तो जो सतोगुणी व्यक्ति शास्त्रार्थ कार्य करता है, भगवान को अर्पित करके करता है, उसकी समझ ये है कि शास्त्र क्या कहते हैं, यानी धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ ना, वो धर्म को पहले समझता है। व्हाट इज माई ड्यूटी, व्हाट हैज टू बी डन, उसकी समझ इसमें स्थित रहती है, क्या ये करने योग्य है कि नहीं करने योग्य। धर्म ये कहता है कि मैं जीवात्मा हूँ, आत्मा शुद्ध बुद्ध है, एक तो आत्मा के हित के लिए कार्य किया जाए, उसके ऊपर पड़े हुए कलेवर को हटाया जाए। ये धर्म का मतलब सिर्फ इस धर्म से मत समझ लेना कि कौन क्या रिचुअल्स फॉलो कर रहा है, कौन टोपी रख रहा है और कौन चोटी रख रहा है, कौन दाढ़ी रख रहा है, उससे नहीं, कौन पगड़ी बांध रहा है। धर्म मतलब राइटियसनेस। तो ये विवेकशील होगा, इसकी समझ होगी, विवेकशील होगा सतोगुणी में। जो तमोगुणी है उसकी जैसी डिजायर्स होंगी वैसा कर्म करेगा, वो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपनी डिजायर के हिसाब से चलेगा। इनकी समझ कैसी है देखो। और तमोगुणी का तो चलना ही बेकार है भैया, देखो ये तो अहित में लगा हुआ है, इसका तो हमेशा अज्ञानी है, कुछ नहीं कर पाएगा, जो करेगा भी उसे दूसरों का ही अहित होगा। फिर भगवान ने अगले 3 श्लोक 33, 34, 35 में डिटर्मिनेशन की बात करी कि हे अर्जुन, कौन कितना डिटरमाइंड होकर कार्य करता है। उनका सतोगुणी व्यक्ति तो कॉन्स्टेंटली लगा रहता है, क्योंकि उसको तो ये है कि मेरा धर्म है, मुझे निभाना है, बस एक सैनिक की तरह रक्षा के लिए समर्पित, देश के लिए समर्पित, मातृ प्रेम ही उसको सींचता है। वो घर में छुट्टी लेके जाता है, एकदम से कॉल आ जाती है तो तुरंत भागता है, युद्ध करने के लिए योद्धा लालायित रहता है, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। एक समाज सुधारक को, एक अनीति से लोहा लेने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर लो, इनका डिटर्मिनेशन देखो कितना हाई होता है, सतोगुणी में स्थित। अपने लिए नहीं कर रहे, समाज के लिए कर रहे हैं, मर जाएंगे, भूखे प्यासे रह जाएंगे, किसके लिए। हो सकता है देखो बहुत सारे समाज सुधारकों के प्रति हमारे, उनके विचारकों के प्रति हमारे मत ना मेल खाते हो और उनके निर्णय ठीक ना रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने तप शक्ति तो इस्तेमाल करी ना। गुरुदेव ने तो लिखा है प्रशंसा करते हुए, गांधी का सत्य का प्रयोग कईयों को प्रेरित कर गया, सत्य के साथ प्रयोग तो करके देखा गांधी जी ने। गांधी जी के अंदर ये बात, गुरुदेव ने कभी किसी के लिए बुरा कहा ही नहीं, कभी नहीं, हमने देखा। यहाँ तक कि अब तो देश में क्योंकि बहुत ज्यादा एक तरफा वो चल रहा है विचार, तो नेहरू जी के ऊपर भी किताब लिखी गुरुदेव, बड़े बड़े जो, गुरुदेव ने हमेशा ये सिखाया है अपने साहित्य से भी, अपने जीवन से भी, कभी किसी की बुराई देखना ही नहीं। बेटा उनके समझ में जो आया उन्होंने किया वो ठीक है, लेकिन उनको अच्छाई तो थी कि वो उस स्थिति में पहुंचे, उसकी अच्छाई पकड़ो। हिटलर ने, जिसने इतना सारा आतताई मचाए, कम से कम कुछ तो गुण होगा उसमें, सद्गुण कोई तो होगा, ऐसा संभव ही नहीं है, भगवान ने गीता जी में बताया सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें दोष ना हो, ऐसा भी कोई नहीं जिसमें गुण ना हो, सद्गुणों को स्वीकार करो। इसलिए अपने मतभेद को परे रख के जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा विकास होता है। जो दुश्मन में भी श्रेष्ठता देख ले, भगवान श्री राम के अंदर बात थी ना, भगवान है, भगवान का ज्ञान लेने की जरूरत है रावण से, वो भी शत्रु भाव में जी रहा है, पापी आतताई। उन्हीं की पत्नी यानी शक्ति को, भक्ति को उसने जो है, सीता जो है शक्ति का और भक्ति का स्वरूप है, उन्हीं को उसने अपने कब्जे में रखने का प्रयास किया, दोष दृष्टि डाली। फिर भी उसको हराने के बाद भी वो मृत्यु शैया पे है, तब लक्ष्मण जी को कह रहे हैं जाओ। लक्ष्मण जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, लक्ष्मण जी को क्या समझ नहीं है, नहीं हमें राम राज्य की स्थापना करनी है, अयोध्या में संचालन करना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इससे सीख के आओ, सूत्र लेकर आओ, जिसने शिव को गुरु के रूप में धारण करा हो, बड़ी शक्ति है, जाओ देखो, वेदों का जानकार है सब, प्रणाम है उसकी तपस्या को। नहीं असुर था मार दिया, नहीं ब्राह्मण भी था, जाएंगे हम पहले तपस्या करेंगे, 1 वर्ष तपस्या करी द्रोणगिरी पर्वत पे जाके, भगवान ने खुद ही करके दिखाया आचरण, गुरुदेव ने खुद करके दिखाया आचरण। तो इसलिए हमें ये दोष दृष्टि नहीं रख के चिंतन मंथन जब भी करें, दोष दृष्टि हटा दें, तो आप शत्रु से भी सीख जाएंगे। नहीं तो हम कहेंगे अरे ये गुरुद्रोही है, इसका आचरण नीच है, इसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं, क्यों, उसमें कुछ तो अच्छा ही होगी, और फिर हम में बुराई नहीं है क्या। सतोगुणी व्यक्ति इस तरह का चिंतन करेगा, रजोगुणी व्यक्ति मैं मेरा करता रहेगा, क्योंकि उसको आसक्ति भी है और कर्ता भाव भी है। अज्ञानी का तो मतलब ही नहीं, वो तो खुद विकास ही नहीं कर रहा है। तो कभी कभी हम भी अज्ञानी कह के ऐसे मूली बनाना है, अज्ञानी हम ही है। हम कभी कभी तमस में पड़ जाते हैं, देखो हम सब अनिष्ट आचरण ही करते हैं, अपना भी अनिष्ट कर लेते हैं, दूसरे का भी अनिष्ट कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा सक्रिय होते हैं, रजोगुण में आते हैं, तो सक्रियता के अंदर जो हमारी लालसा कहती है, जो हमारी वासना कहती है, वैसा चल पड़ते हैं। समझ की बात है ना।
पर धर्म क्या कह रहा है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कह रहा है, आत्मा क्या कह रही है, सत्य क्या है, क्या किया जाना चाहिए, इसके ऊपर जब तराजू पे रख के कोई व्यक्ति का चिंतन चलने लगे तो समझो अब इसकी समझ सतोगुणी हो रही है। और फिर जब ये करेगा तो ये त्याग भाव से करेगा, इसमें कर्ता भाव नहीं है ना। तो कितनी ऊंची साधनाएं हैं त्याग की ही। अभी संन्यास तो बहुत ऊंची है कि हम कर्ता भाव भी छोड़ दें और कर्म भी छोड़, ये भी छोड़ दें, रिजल्ट की इच्छा भी छोड़ दें, अहंता ममता दोनों छोड़ दें। समझ रहे हैं ना। तो अब भगवान ने इस डिटर्मिनेशन की बात, उस लगनशीलता की बात 33 34 और 35 कि भाई जो व्यक्ति सतोगुणी है वो तो लगा रहेगा कॉन्स्टेंटली, मेरी मेरा धर्म है, मुझे करना है, मेरे लिए न्यायोचित है, मैं मनुष्य हूँ, मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए। जो रजोगुणी है वो तब तक करेगा जब तक उसे फायदा हो रहा है। जहां उसका रिजल्ट नेगेटिव गया, डिटर्मिनेशन फुस, या फिर उसका डिटर्मिनेशन किसी और में लग जाएगा। रजोगुण से करने वाले पूजक जो सो कॉल्ड अपने ये होते हैं, हम जो श्रद्धालु, वो भगवान भी चेंज कर देते हैं। इस भगवान से रिजल्ट देर से आ रहा है, हटाओ हटाओ इसको हटाओ, ये जल्दी सुनते हैं इनके पास चलते हैं। आप देखो विडम्बना, मजाक गुरुदेव मजाक में कहते थे, बेटा संतोषी माता की पूजा करता है और असंतोष लेके जाता है और असंतुष्टि लौट आता है। वो कह रही है ये ले संतोष का प्रसाद, तो संतोष तो लेता नहीं तो और असंतुष्ट होके, क्योंकि तेरी तो नजर उस पर रिजल्ट पे है ना, तो तू असंतुष्टि रहता है। कह रहे नहीं संतोषी माता ये नहीं चाहिए था, वो चाहिए था, हमें तो अपनी फल इच्छा करनी थी। वो कह रही नहीं नहीं, जो जीवन है उसी में संतोष कर ले, ना 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 ना, हमें तो ये चाहिए था, हमें तो ये दो, नहीं दे रहे हो तो अच्छी संतोषी माता आप जाओ, हम दूसरी माता जी को ढूंढे। ये रजोगुणी साधक है बेटा। साधक क्या है, ये बस दुकान चला रहा है अपनी, व्यापार कर रहा है अध्यात्म का। व्यापार मतलब भगवान से लेन देन कर रहा है, हिसाब रख रहा है, इस भगवान ने मुझे क्या दिया, इस स्वरूप में क्या दिया, और इस हिसाब से आधार पर चेंज करता है। इसका डिटर्मिनेशन नहीं है। ये तो अपनी लालसा जब तक पूरी हो रही है तब तक तो खुश है, और नहीं तो इसका डिटर्मिनेशन देखो अभी खुश हो जाएगा। फिर अगले 3 श्लोक 37 38 39 में भगवान ने जो है आनंद की बात करी। ये आनंद की स्थिति है वो क्या है। तो ये जो आनंद, आप इस पे काफी चर्चा हुई थी, आप लोगों को याद होगा कि बेटा जो सतोगुण है वो शुरू में कष्टकारी लगता है, विष के समान, बाद में वही अमृत तुल्य लगने लगता है, लॉन्ग टर्म में वो लाभकारी हो जाता है। तो किसी भी परिवर्तन को, जब अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को लाते हैं, शुरू में वो हमें कष्ट देता है, चाहे वो सुबह से जल्दी उठना हो, चाहे कोई व्रतशीलता का पालन करना हो, किसी भी तरह का व्रत हमने लिया हो, है ना। व्रत ये भी व्रत है, व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना, उपवास वाला व्रत मत समझना। और उस व्रतशीलता को करने में शुरू में कष्ट होगा लेकिन बाद में लाभ। ये है सतोगुण का आनंद। रजोगुण का आनंद है कि शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, मुंह में रखा और मजा आ गया, रसगुल्ला मुंह में खाई कचौड़ी और मजा आ गया, चाय पी और मजा आ गया, देखो अभी उनसे मिले और तुरंत मजा आ गया। लेकिन बाद में वो जिनसे मिले थे हम, जिनके लिए हम मरे जा रहे थे, थोड़ी देर बाद हम उन्हीं से दुखी हो गए, थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने बाद, थोड़े साल बाद हो सकता है अपनी संतान ही दुख का कारण बन जाती है, जिसको माँ ने गर्भ में पाला होता है। उसी नायक के साथ, नायिका के साथ, जिसके साथ जो है विवाह प्रसंग हुआ था, वही दुख का कारण बन जाता है। ये क्या है, रजोगुणी व्यक्ति का जो ग्राफ है कि रजोगुण तुम्हें शुरू में विषय भोग की दृष्टि से जब भी संसार में जाओगे तो वो विषय थोड़ी देर सुख देगा और तुरंत देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो विषय ही दुख का कारण बन जाएगा। जबकि सतोगुणी कर्म शुरू में हो सकता है कष्ट, हो सकता है कष्टकारी, और उसका व्याख्या विस्तार में चली थी कि वो कष्ट भी इसलिए नहीं है कि उसका गुण वो शुरू में कड़वा है, हमारा मन ग्राही नहीं है, स्वीकार नहीं कर पा रहा इस परिवर्तन को, तो मन रेजिस्ट कर रहा है, नहीं हमें नहीं करना, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से ये कठिन महसूस होता है, अनुभव होता है, लेकिन ये कठिन है नहीं। पर फिर भी क्योंकि इसकी शुरुआत में इसकी आदत नहीं है, रुचि नहीं है, तो मन को अभ्यास डालने में समय लगता है। इसलिए शुरू में जिस चीज की रुचि ना हो उसे करने में मनुष्य को थोड़ा सा जो तकलीफ आती है, उसके कारण ये बात कही गई है कि सतोगुण शुरू में कष्टकारी और बाद में हितकारी, मिठास लेकर आता है, अमृत लेकर आता है। रजोगुण शुरू में कड़वाहट, शुरू में मिठास और बाद में कड़वाहट लेकर आता है। और जो तमोगुण है, तमोगुण तो भैया उसमें कोई रस ही नहीं है, जो उसमें पड़ा है उसे रस प्रतीत हो रहा है। आलस में पड़े व्यक्ति को रस प्रतीत हो रहा है, बड़ा आराम है जीवन में, भाई आलस है, सब है, हमें कुछ नहीं करना, कल करेंगे, प्रमादी हो गया, निद्रा में पड़ा है, अहित कर रहा है अपना भी औरों का भी, उसे इससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अज्ञान में है, तो उसका क्या सुख। तो इस प्रकार जब 40वें श्लोक तक भगवान व्याख्या कर लेते हैं तो अर्जुन के मन में अगला प्रश्न आता है, हे भगवान जब ये 3 गुणों से आपने व्याख्या कर दी, अब ये बताइए कि आम आदमी क्या करे,
है? आज का रोज का आदमी क्या है? अर्जुन कितने अच्छे हैं, देखो हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे कि जब ये इतना त्याग की बात है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर आपने ज्ञान बता दिया, कर्ता बता दिया, सुख बता दिया, सब बता दिया, लेकिन अब आप बताइए कि हम ये जो आम व्यक्ति है जो कर, क्योंकि उसको कर्म करना ही करना है। आप कह रहे हो कर्म के बिना सृष्टि नहीं चलेगी, समाज नहीं चलेगा, तो तू कर्म के ऊपर फोकस कर और लाभ छोड़ दे, उसका फल हम मेरे ऊपर आश्रित कर दे। तो करे क्या, तो प्रैक्टिकल और बताओ। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो एक स्थिति और आगे चलते हैं। एक स्थिति आगे क्या है, जीवन का उपक्रम क्या है, इन 3 गुणों और 4 वर्णों पर आधारित है। तो भगवान ने 4 वर्ण इंट्रोड्यूस किए फिर से, पहले व्याख्या कर चुके हैं गीता जी में, यहाँ क्योंकि रिकैप कर रहे हैं तो अर्जुन को अब तैयारी हो गई है युद्ध की, काफी चीजें समझ गए हैं। लेकिन अब भगवान से वो फिर से अपना एक अच्छा ये ऐसा करना है, तो तुरंत बताओ, एग्जाम से पहले होता ना इसे, फटाफट हमने देखा, वी आर रेडी, बस। अर्जुन समझ तो चुके हैं, फिर भी एक बार लोकहित के लिए और अपने चाहे रिविजन के लिए पूछ रहे होंगे भगवान से। भगवान भी बड़े बलबन से हाथ में बता रहे हैं कि सुन, 4 वर्ण आश्रम हैं, पहले भी तुझे बता चुका हूँ। 4 वर्ण आश्रम क्या हैं, तो हम सब जान रहे हैं। ये वर्ण आश्रम आज जो इतने प्रदूषित हो गए हैं, वैसा नहीं। वर्ण आश्रम की बात गीता जी में हो रही है, गीता जी उपनिषद है, उपनिषद यानी वेदांत, तो यानी वेदों की बात कही जा रही है, आज के समाज की व्यवस्था नहीं कही जा रही। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस धर्म को और जिस कर्म को चुना है, फिर धर्म उसको मत समझ लेना जो आजकल व्याख्या हो रही है, वो नहीं, ये रिचुअल्स की बात नहीं हो रही। जिस धर्म को मतलब जिस समझ से उसने जिस कर्म को चुना है कि चलो मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, आज होता है ना कोई बच्चा एंटरप्रेन्योर, अपनी कंपनी स्टार्टअप करूंगा, अच्छा भैया तुम फिर वैश्य हो गए। चलो मैं ज्ञान का उपार्जन के ऊपर, ज्ञान के ऊपर कार्य करूंगा। देखो ये आजकल ज्ञान के ऊपर कितनी रील्स वीडियोस बनते हैं, अच्छा काम भी होता है, ऐसी बात नहीं, सोशल मीडिया पे सब बुरा है ऐसा थोड़ी है, तो ज्ञानी चीजें भी आती हैं, संतगण भी कर रहे हैं और यंग बच्चे भी कर रहे हैं, भाई अच्छा काम कर रहे हैं, शोध करके ला रहे हैं, कई कई बच्चे देखते हैं हमारे, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, ये ज्ञान की सेवा कर रहे हैं, ठीक। किसी ने सोचा नहीं मैं तो एनडीए में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा, फौजी बनूंगा, देश सेवा देश प्रेम होता है कईयों के अंदर मन में, पुराना संस्कार है, तो पुराना संस्कार से मतलब पहले से चला आ रहा है, तो इसलिए पहले से चले आने वाले संस्कार के आधार पर और इस जन्म में आपकी रुचि के आधार पर आपने जिस कर्म को चुना है, उस कर्म को हे अर्जुन निष्ठा पूर्वक करना शुरू कर। पहले तो 4 वर्ण स्थापित कर दिए, उसके ऊपर व्याख्या हो चुकी थी, फिर जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम जिस वर्ण को बिलोंग करते हो, यानी तुम ब्राह्मण हो यानी ज्ञान के अंदर तुम्हारा समय बीतता है, तुम क्षत्रिय हो यानी तुम युद्ध इत्यादि या समाज की रक्षा, है ना, युद्ध मतलब जब जरूरत पड़े तो युद्ध कर लिया, नहीं तुम रक्षक तो तब भी है, युद्ध नहीं है तब भी रक्षा कर रहा है वो, तो उस दृष्टि से तुम क्षत्रिय हो। तो देखो अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से भी इसे देखोगे तो कुछ लोग हैं अध्यात्म में जो अपनी साधना लोक हित के लिए कर रहे हैं, मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि कोई व्यक्तिगत वाला नहीं, सब लोक हित के लिए करने वाले। तो लोक हित के लिए करने वाला एक साधक ये हो सकता है जो माला जप रहा है, यज्ञ कर रहा है, ध्यान कर रहा है, शांति से मौन बैठा है, व्रत से व्रत, अनुष्ठान पे अनुष्ठान करता जा रहा है, पुरुषरण पे पुरुषरण करता जा रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा इसका करता हुआ कार्य। गुरुदेव के इतने मतलब हम आपको बताएं, शांति कुंज में वहाँ एक बहुत बड़े गुरु भाई हैं, बहुत बहुत प्यारे गुरु भाई हैं, चेतना की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, श्री जयराम मोटलानी जी, जयराम मोटलानी। मतलब यूं तो सभी अच्छे होते हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनके अंदर एक तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट, तेज आभा, ओहो, एमएससी फिजिक्स से शायद वो, और विवाह नहीं करना चाहते थे, आ गए थे घर छोड़ के, कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ के, तो गुरुदेव माता जी ने वापस भेजा, गुरुदेव माता जी के शरीर दर्शन किए उन्होंने, उन्होंने वापस भेज दिया, और गुरुदेव ने कहा तू पहले पढ़ाई पूरी कर, अभी मत आ। और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर आए, गुरुजी आपने कहा था पढ़ाई पूरी कर, अभी मत आ, अब मैं चाहता हूँ, तो गुरुदेव ने निष्ठा देखी कि नहीं, तो फिर आना चाह रहा है लगनशील। अच्छा शादी कर ली, मुझे नहीं शादी करनी, वंदनीय माता जी ने शादी कराई, तो शादी कर, तो हमारी नीलम बहन जी और नीलम मोटलानी और जयराम मोटलानी, और दोनों की प्रकृति और प्रवृत्ति एकदम अलग है, दोनों हाँ, बहुत सुंदर परिवार, गृहस्थ दो ही लोग हैं बस, पति पत्नी, मेरे ख्याल 50+ हो गए होंगे भैया अब हमारे। और जो सिंधी है वो दीदी पंजाबन है हमारी, पहाड़ी पंजाबन, और ये जो है हमारे सिंधी भाई। लेकिन मजेदार, एक मतलब गृहस्थ को कैसे निभाना चाहिए, पति पत्नी का तालमेल क्या होना चाहिए, बहुत सुंदर जयराम भैया के जीवन में। तो वो यूं याद आ गए कि वो हमसे कई बार कहते थे, और उन्होंने जब क्षेत्रीय दौरे पे गए तो हमें 2-3 बार अवसर मिला उनके साथ जाने का, ज्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन उनके माध्यम से हमने कई ऐसे साधकों की कहानियां सुनी, क्योंकि वो बहुत ट्रैवल करते थे,
और हमसे सीनियर थे बहुत, गुरुदेव माता जी के समय से थे, तो उनको काफ़ी अवसर मिला क्षेत्रों में जाने। कहते थे भैया ऐसे-ऐसे छुपे हुए साधक हैं, हम ऐसे साधक से मिले, हम वैसे साधक से हमेशा वज्रासन में बैठे, कमर सीधी। तो कहते थे भैया वो तो ना गुरुदेव ने 24 महापुरुष चरण जैसे किए हैं। पुरुष चरण मतलब किसी भी मंत्र की जितनी संख्या है अक्षरों की, उतनी लाख बार उसे जपना। तो एक पुरुष चरण कहलाता, पुरुष चरण। अनुष्ठान होता है छोटा-सा, लघु या थोड़ा बड़ा, जैसा भी होगा। लेकिन अनुष्ठान एक सीमा तक होता है, किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। और पुरुष चरण किया जाता है पूरे सृष्टि के जागरण की दृष्टि से तपस्या की जाती है। तो अब देखो ये क्या है, लोकहित के लिए किया जा रहा है। गुरुदेव ने लोकहित के लिए किया ना। अगर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस सर कभी हमारे मन में प्रश्न उठा, हमने बाबा से पूछा कि गुरुदेव ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी थे, कबीर भी थे, समर्थ गुरु रामदास भी थे, और भी कई जन्म दिखाए गए थे, ये तो 3 ही बता रहे हैं गुरुदेव, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है, अखंड ज्योति में भी पढ़ा हमने कि बेटा वैसे तो बहुत जन्म दिखाए गए, पर प्रमुख रूप से यहाँ थोड़ा-सा इस उल्लेख किया जा रहा है। तो उन्होंने 3 जन्म का उल्लेख कर दिया और सब एक से एक जोरदार धर्म बताए। शिवाजी महाराज के गुरु और कबीरदास जी और ये विवेकानंद के गुरु। तो गुरुदेव को फिर इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ी? हमने सीधा पूछा। हमने कहा गुरुदेव तो फिर इतना तपे तपाए पके पकाए थे, फिर जब अवतार खुद ही आ रहा है तो तपस्या क्यों कर रहा है? बोले 14 साल। तो तुरंत पूछ लिए राम को वनवास क्यों जाना पड़ा? बेटा भगवान के हर कार्य के पीछे उद्देश्य होता है, अवतारों के हर कार्य के पीछे उद्देश्य होता है। एक सबसे मोटा उद्देश्य तो ये कि तेरे जैसा मूर्ख भी समझे कि साधना की महत्व क्या है जीवन में। जब उन्हें करना पड़ा तू भी करेगा ना। अगर वो नहीं करते तो गुरु जी ने भी नहीं किया। हालांकि हम लोग मोटी बुद्धि के लोग हैं, हम अपने हिसाब से तर्क बना लेते हैं। एक सज्जन, हमें पता नहीं हमने आपसे बताया कभी कि नहीं बताया, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले देखो मुकेश अंबानी का बेटा वो कहीं किसी से नौकरी मांगने जाएगा? मैंने कहा जा भी सकता है। बोले क्यों जाएगा, मूर्ख होगा तो जाएगा। मैंने कहा अच्छा आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। नए नए सज्जन थे, यूनिवर्सिटी में आए, हमसे मिले, तब मिशन को समझ भी नहीं रहे, मतलब शुरू शुरू के दिनों में थे, एज एन एम्प्लॉय आए थे कि थोड़ा यहाँ पे सेवा करेंगे, और ज्यादा उनका परिचय नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा मेरे को गायत्री मंत्र समझ में आ गया, गुरु जी समझ में आ गए, और मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे साधना की जरूरत नहीं, जब करने की जरूरत है। मैंने कहा, अच्छा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि हमारे बाप ने इतना कर दिया, जब हमारे इतनी पूंजी हो तो हम उसी पूंजी को क्यों करेंगे वापस? हमारे बाप की पूंजी है, गुरुदेव ने इतना तप कमा दिया, इतने पुरुषण कर दिए, इतना सब यहाँ अखंड हो गया, तो सब अब हमें क्या जरूरत है तप करने की, जब करने की? हम बस काम करें। गुरुदेव का सक्रिय बात कह रहे थे, ऐसी बात नहीं है, सकारात्मक दृष्टि से कह रहे थे, निंदा नहीं कर रहे हम उनकी। उन्होंने कहा कि हम बस कर्म करें, गुरुदेव जैसी जैसी प्रेरणा देते जाए, वो युग निर्माण में हम लगे रहें। लेकिन उनका ये कहना था कि हम सिर्फ ये वाला पक्ष करते चलें और साधना न भी करें तो चल जाएगा, व्रत अनुष्ठान इत्यादि। अभी हर एक का अपना अपना देखने का तरीका है। तो हम फिर उसी बात पर जाते हैं कि गुरु जयराम भाई साहब कहते थे ऐसे ऐसे साधक हैं जो इतने अनुष्ठान कर रहे हैं किसी को पता नहीं चलता। तो गोइंग बैक टू दैट डिस्कशन, जहां पर मैं कह रहा था कि मान लेते हैं कि सभी साधक अपनी व्यक्तिगत इच्छा के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए भी बैठे हैं, तो भी वो लोक कल्याण की दृष्टि से कोई किस तरह का रास्ता चुनेगा? ब्राह्मण, जो ब्रह्म का ही चिंतन कर रहा है और एक जगह स्थिर होकर ज्ञान का ही उपार्जन कर रहा है। फिर कुछ होंगे जो क्षत्रिय, अनीति से लोहा लेना, नवसृजन की गतिविधियों में प्रतिभागिता करना, आदर्श की रक्षा के लिए भिड़ जाना। ये वही आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये भी वही कपड़ा पहन रहा है, उसी तरह का भोजन कर रहा है, उसी तरह माता जी का सेवक है, गुरु जी का सेवक है, उनका बच्चा है। लेकिन इसकी क्रियाशीलता को देखो, ये क्षत्रिय ज्यादा है, ये ब्राह्मण कम है। ब्रह्म जैसा चिंतन तो कर रहा है, लेकिन आचरण ज्यादा क्या है, डोमिनेटिंग क्या है? बोले ये वाला है, क्षत्रिय। तीसरा मिलेगा वो माता जी के चौके में भोजन कर रहा है, करा रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, उसको सेवा करने में मजा है, वो ड्राइवरी कर रहा है, वो गेट कीपिंग कर रहा है, वो झाड़ू पोछा कर रहा है। चौधरी बाबू जी थे, परम पूज्य गुरुदेव ने, हमने शायद आपसे, मुझे याद है अच्छे से, हमने चिंतन नंदन में कई बार बात करी है उनकी। जब हम पहुंचे पहुंचे थे तो उनके दर्शन करने हमें अच्छा लगता था। हमें जाने की साल 2 साल बाद चले गए, 2009 या 10 में शरीर छोड़ दिया था। तो वो अखंड दीपक जो गुरुदेव का जला हुआ है, वहाँ वो अखंड दीपक प्रकाशित, वहाँ पे वो झाड़ू लगाते, और उनकी झाड़ू से आप घड़ी की नोक मिला लीजिए। जो अनुशासन, ऐसा निष्ठा, गुरुदेव ने एक काम दिया उसी को जीवन भर करते रहे अंतिम सांस तक। और झाड़ू झाड़ू करते करते, बुहारते बुहारते उनका शरीर छूटा, जैसे कलाम साहब ने बोलते बोलते शरीर छोड़ा था। उनको पसंद था वो कार्य, वही निष्ठा के साथ हमारे बाबूजी करते रहते थे। और वो कहते हैं कि वो आंगन, वो मतलब एक तरह से बुहारना, वो बुहार रहे थे, बुहारते बुहारते वहीं उन्होंने अंतिम श्वास ले ली, अखंड दीप के सामने। छोटा सा ऐसा हॉल है, पूरा सफाई करते थे, सुबह लग जाते थे 3 बजे। अब उनके उठने से पता लग जाता था घड़ी में ये टाइम हो गया। बाबूजी की झाड़ू की आवाज अगर किसी को आसपास आ रही, समझ जाओ कि वो बाबूजी अब समय हो गया उठने।
मुर्गे की बांग जैसी स्थिति थी उसकी। तो ये निष्ठावान होते हैं, ये सेवा कार्य। तो अब इस दृष्टि से देखो तो शूद्र हो गया। शूद्र क्या है? जो सेवा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 4 वर्ण हैं, इसे आप अपने जीवन में भी घटा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं अगर एक गृहिणी भी हूँ तो मैं सेवा भाव से कर रही हूँ ज्यादा। व्हाट इज द ड्राइविंग इंटेंशन? वो आपका धर्म हो जाएगा। मैं रक्षक, पालक, पोषक, पालक पोषक नाशक त्राता, दुर्गा रूपिणी भी हो सकती है हमारी घर की नारी। पैसे कमाने से मतलब नहीं है जो पैसा कमा रही है वो वैश्य है। ना 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 ना, ऐसा नहीं समझना। अब वाणिज्य का भी ख्याल रखती है नारी को, है कि हाँ यार घर में जो है, जैसे कोविड में कितना हुआ कि हमारी माताओं बहनों की जो सेविंग्स थी उससे कईयों के घर संभल गए। स्टार्टअप्स थे, कुछ ऐसा दुकान शुरू करी, कुछ ऐसा काम शुरू किया, वो बंद हो गया। कोविड कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो कौन संभालेगा? तो उसने कहा अरे मेरे पास रखा है, भले वो खाने के कनस्तर में रखा हो, रसोई में छुपा हुआ, और चाहे वो कहीं और पूंजी छुपा के रखी हो। छुपा के मतलब उसने एक संचित करके रख लिया एक सुरक्षित स्थान पर। वाणिज्य की समझ रखती है। तो ये हमें देखना चाहिए, है तो हम में सब, लेकिन क्या हमारा ड्राइविंग या डोमिनेटिंग वर्ण है जिसको हम निर्धारण किए हुए हैं जीवन की इस अवस्था में। भगवान कह रहे हैं कि तू पहले तो उसका निर्धारण देख ले, और फिर अर्जुन तू तो क्षत्रिय है, तेरे को तो युद्ध करना है। पर बाकी जो जिस जिस धर्म में वर्ण में लगा हुआ है उस वर्ण का निर्धारण हो जाए, और उस वर्ण का निर्धारण करके उस वर्ण के साथ निष्ठा पूर्वक लग जा। तो तेरे जो 3 गुण हैं इसमें सतोगुण में तेरे को स्थापित होना है। और करना क्या है? सतोगुणी ज्ञान, सतोगुणी कर्ता, सतोगुणी सुख, सतोगुणी जो कर्म है, ये करते हुए कौन से, जिस वर्ण से तू बिलोंग करता है उसमें बस इसकी तरफ प्रेरित हो जा। तो क्या होगा? तू अपने जो जैसा जिसको कर्म मिला है, वर्ण मतलब अब कर्म पे आ गए भगवान, जो जैसा अपना कर्म नियोजित किए हुए है वो उसी कर्म को पकड़ के चलता रहे। और अगर निष्ठा पूर्वक चलेगा तो तेरा कर्मयोग ही तुझे मुझसे मिला। पिछली बात यहाँ तक हो गई कि भगवान के अर्जुन तू बस मुझे लक्ष्य करके अपने वर्ण में निष्ठा पूर्वक लग जा। तेरा वर्ण तुझे युद्ध करने को कह रहा है, मुझे याद करके सब मुझे में हम समर्पित करके युद्ध कर। तो वो वेला है जब धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाना चाहिए था, और तू परेशान हो गया था। कोई बात, थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, अब ठीक है, हाँ चल शुरू लग जा। थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया था, नहीं समझ में आया क्या सही है क्या गलत है। अब तो क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अपने इस धर्म को निष्ठा पूर्वक तो करेगा। जिसको जो कार्य मिला है उनके संस्कारों के माध्यम से, उनके अभ्यास के माध्यम से, या यूं कह लो कि प्रकृति की व्यवस्था के माध्यम से, समावेश तो सभी चीजों का होगा। तो इसके माध्यम से जीवन ने जो तुम्हें कार्य दिया है उस कार्य को अपना धर्म समझ के सतोगुण की ओर प्रेरित होके लोक कल्याण में जब करते चलोगे, तो तुम जिस कार्य में हो, एक एप्लीकेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर समाज हित के लिए एप्लीकेशन बनाता है कि नहीं? ये जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है, आज छोटा सा निरक्षर व्यक्ति भी पैसा प्राप्त कर लेता है उससे, या पैसा दे देता है किसी को, तो ये किसी ने बनाई होगी ना। तो लोक हित के लिए जिसमें समाज का हित हो रहा है और अच्छा कार्य हो रहा है, जीवन सरल हो रहा है, और हम सब एक अच्छा समाज, एक सभ्य समाज बन पा रहे हैं, ऐसे कोई भी कार्य, कोई भी कार्य, बिजली भी बना रहे हैं और उसी न्यूक्लियस को तोड़ के बम भी बना रहे हैं। अब बम बनाने वाला तो देख लो असुरत्व की तरफ बढ़ रहा है। भले ही वो आत्मरक्षा का, उसको हम वो पहनावा दे दें कि हम आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं, पर है तो वो एक दौड़ है, लगी हुई है, चाहे बाहर के अंतरिक्ष में हो और चाहे समाज में हो, सब जगह लगी हुई है अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की दौड़। तो ये बात है कि हमें समझना ही चाहिए कि वो रजोगुण से प्रेरित हो रही है, सतोगुण से प्रेरित हो रही है, या तमोगुण में फंसा हुआ चिंतन है, उस आधार पर हो जाए तो बड़ा सरल है ना समझना। करने में हमें सारा मामला करने में आगे टिक जाएगा कि हम सतोगुण की तरफ बढ़, तमोगुण खींच लेता है। रजोगुण आसक्ति मार देती है पकड़ के, बड़े बड़ों की नहीं छूटती आसक्ति। अहंता तो बहुत ऊंची चीज है, ममता ही नहीं छूटती। मेरा पद नहीं जाता, मेरा पद नहीं जाता। आदमी, हमने शायद आपसे एक बार निवेदन किया था, 2 पैसे की चप्पल कोई पहन गया था हमारी, क्योंकि चप्पल रोज में दिन में 100 बार चाहिए, 50 बार चाहिए, अनगिनत बार चाहिए, तो चप्पल पे कितना चिंतन किया था उस समय, मुझे याद है अच्छे से। तो ये देखो आज भी हमारी 2 साल पुरानी घटना है, 1.5 साल पुरानी घटना पर स्मृति में है। कहाँ गया संस्कार? नहीं गया। जन्मों से संस्कार ऐसे ही बैठे रहते हैं और हमें खींच लेते हैं गुण बन के, तमोगुण रजोगुण उस तरह से खींच लेते हैं और सतोगुण से हम दूर चले जाते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हो चुकी थी। तो इसलिए कर्म को शुद्ध कर, और कर्म को शुद्ध करेगा तो भगवान से उसने कहा, जब भगवान ने कहा कि अर्जुन
कर्म शुद्ध कर। तो अर्जुन का प्रश्न आया कर्म शुद्ध कर लेंगे तो क्या होगा? हे भगवान जी, ये कर्म शुद्धि के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर मैं अपने कर्म शुद्ध कर लूं, सतोगुण में प्रेरित स्थापित हो जाऊं और अपने कर्म को शुद्ध करके लगा रहा हूं, कर्म शुद्धि मतलब यही ये भाव शुद्धि। कर्म शुद्धि क्या है? भाव शुद्धि तो है इंटेंशन। आपका फोकस बट चेंज हो गया, उसी कर्म से आपने श्रेष्ठ कर दिया। वही रोटी बना रहे हो, रोटी बनाने का कर्म है। खाना बना रहे हैं घर के लिए, चिड़चिड़ करके बना रहे हैं, तमोगुण रजोगुण इसी में लगे हुए हैं। और वही सतोगुण सेवा भाव से प्रसाद हो जाएगा। गुरुदेव कहते थे गायत्री मंत्र करते करते बेटा खाना बन जाए जिस रसोई में, प्रसाद हो गया। भगवान को याद करते करते तुमने कर लिया। अब भगवान को याद तो कर रहे हैं, रोते रोते कर रहे हैं, अरे आज हमारे पति ने हमारी बात नहीं सुनी, अरे आज हमारा बच्चा फेल हो गया। तो फिर ये थोड़ी ना है कि भगवान को याद करके रो रहे हैं। श्रद्धा, सात्विक की श्रद्धा, जब सात्विक की श्रद्धा से करोगे तो वही कार्य क्या हो गया? सतोगुणी कार्य हो गया, सो प्रसाद बन गया। वही भोजन लोगों के संस्कार बदल देगा, है ना। तो अब क्या मतलब हुआ कि हर कार्य में शुद्धि की जा सकती है। तो भगवान ने जब ये कहा तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, अच्छा एक मेरी इच्छा है, ये बता दीजिए कि जब हम ऐसा करेंगे तो फिर रिजल्ट क्या होगा? बोले रिजल्ट? तो 54 नंबर श्लोक 54 में आगे आएगा। भगवान कहेंगे अरे फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर कहाँ बंधन बांधेगा? तुम सतोगुण में स्थापित हो, कर्म करते जा रहे हो, बाहर से जो भी कर्म दिखे, किसी को युद्ध करके गोली मारना, एक सैनिक सतोगुण में स्थापित होकर देश की रक्षा के लिए रिटेलिएट कर रहा है कि सामने से गोली चली तो हमें भी गोली चलानी पड़ेगी, अब तो देश की सीमा की रक्षा करनी है, आत्मरक्षा करनी है इत्यादि। तो तू क्षत्रिय है, अभी तू युद्ध करेगा, देख कितनों को मारेगा। लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा? क्योंकि तेरे कर्म की शुद्धि, तेरे विचार की शुद्धि, तेरे भाव की शुद्धि हो गई है, तो फिर बचा क्या? इंटीग्रिटी आ गई ना, चरित्र देख कितना ऊंचा हो गया, आनंद में रहेगा। फिर मोह से परे चला जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, है ना। कहते हैं कि शरीर शुद्ध होता है जल से, मन निर्मल होता है आंसुओं से, बुद्धि शुद्ध होती है ज्ञान से। ये हो जाए तो आचरण शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। तो सब निर्मल हो गया ना बेटा, मन निर्मल हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई। निर्मल मतलब मैल रहित हो जाना, पावन हो जाना। पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। गुरुदेव गाते थे, गुरुदेव ने लिखा, प्रार्थना लिखी थी गुरुदेव ने सावित्री माता से, मतलब गायत्री माता से, हे सविता मैं पावन बना, शुभ ज्योति के पुंजन आदि अनुपम। बाबा ने उसका फिर अनुवाद कर दिया। चलो अब हम कहाँ थे? नीलम कौन सा श्लोक था अपना, कहाँ तक अपने को आगे बढ़ना है बेटा? भैया 47वां पढ़ा था, मुझे ऐसा हाँ, ध्यान है। 47 पढ़ते हैं, 48वां पढ़ना 47। होगा। अच्छा कौन सा पढ़े? 47 भी पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद वहां से आगे लेंगे। जी। 47 जो है, भगवान ने कहा कि वही सहज स्वभाव से जब तुम अपने कर्मों को करोगे निष्काम भाव से, तो एक तरह से वो पूजा बन जाएंगे, उपासना बन जाएंगे, जो अभी अपन बात करें। तो थोड़ा सा इसको श्लोक के आधार पर भी स्थापित कर लेते हैं। 47, 48, 49 इनमें सब में आएगा। 47वां पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ दे बेटा। जी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। देखो ये जो दो श्लोक है ना, 47 और 48, अब हुआ क्या, तो जब अर्जुन का एक प्रश्न ये आया, या उसके प्रश्न आने से पहले ही भगवान ने उत्तर दे दिया, हे अर्जुन, जब तू इस तरह से पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ मतलब एफर्ट करना, जब तू इस तरह से एफर्ट करेगा कि तू बार बार सतोगुण की ओर आगे बढ़ेगा, देवत्व का जागरण करेगा, अंदर डिविनिटी को फोकस करेगा और अपने वर्णाश्रम के आधार पर अपने धर्म को, अपने कर्म को निर्धारित करके आगे बढ़ेगा, तो त्रुटियां होगी, गलतियां होंगी। ये गुण दोष से मिला हुआ सृष्टि है सारी। तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया, ऐसा कोई कर्म नहीं जिसमें मैल ना आई हो, ऐसा कोई कर्म ही नहीं। जब तुम श्रेष्ठ कार्य भी करोगे तो उसमें थोड़ी बहुत जैसे यज्ञ करते हैं, चल उस यज्ञ तो बहुत ऊंची चीज हो गई। घर में झाड़ू तो रोज लगती है, झाड़ू लगाने पे छोटे छोटे जीव जंतुओं के घर बिखर जाते हैं, मकड़ी का जाला चला जाता है, छिपकली को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, या बहुत सारे जो दिखाई नहीं दे रहे जीव, छोटे छोटे, कितनी छोटी छोटी मकड़ियां, चींटियां इत्यादि फर्श पे होती हैं। हम जब झाड़ू लगाते हैं उसके साथ उनका, किसी का कुटुंब टूट जाता है, किसी का घर छिन जाता है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये पाप हुआ क्या? हमने मारने की दृष्टि से नहीं किया, हमने घर की सफाई करनी शुरू करी। अब जब सफाई करी, मैंने यज्ञ की बात इसलिए छेड़ी थी क्योंकि यज्ञ में भी विधान हमारे ऋषियों ने इतने सुंदर सुंदर स्टेप्स हैं उसमें। कभी आप यज्ञ के स्टेप्स जो गुरुदेव ने कर्मकांड भास्कर में दिए उनको देखो तो ओ हो, सृष्टि का एकदम गजब का संतुलन दिखाई देता है।
कब पृथ्वी पूजन होना है, तब जल यानी वरुण देव का पूजन होना है घट में स्थापित होके, फिर उसके बाद अग्नि आएंगे, एक 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 क्रम में चल रहा है, फिर उसके बाद गुरु सत्ता का आवाहन होगा आकाश तत्व के रूप में। तो जब यज्ञ शुरू करने लगते हैं तो वो तो चलो कर दिया हमने कि दशों दिशाओं की रक्षा कर ली अक्षत से, और जब अग्नि स्थापन का क्रम हुआ तो हमारे ऋषि ने कहा जल प्रसेचनम, अरे ये जो कुंड है इसके चारों तरफ हम पृथ्वी पे रख कर रहे हैं, इसके चारों तरफ जो है एक जल का घेरा बनाओ। जो लोग यज्ञ करते हैं उन्हें पता है, जल का घेरा बनवाया जाता है मंत्रों के साथ, मंत्र की शक्ति और जल देवता की शक्ति। किस लिए? जब हम जल छिड़क देंगे तो छोटे छोटे जंतु जल की रेखा पार नहीं करते, तो जल छिड़क दिया और जल को अभिमंत्रित कर दिया, लक्ष्मण रेखा खींच दी और भगवान ने, लक्ष्मण जी ने अपने तप की शक्ति डाल दी, तो रावण छू नहीं पा रहा। तो आसुरी शक्तियां तो नहीं आएंगी, साथ साथ ही छोटे छोटे जीव जंतु जो अग्नि के संपर्क में आके उनके पास आके भी झुलस के मर सकते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए अपनी तरफ से रक्षा कर दी, फिर भी मरते हैं। अपनी तरफ से हम किसी का घर नहीं उजाड़ रहे ढूंढ ढूंढ के, कभी कभी वो भी करते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गए, ये जगह खाली करनी है, सफाई करनी है, करना है, तो हम पूरा ऐसा व्यवस्था जब करेंगे तो वहां जो उसको रहने की आदत है वो परेशान होगा जीव, लेकिन उसका जो भी अहित हो रहा है वास्तव में उसका हित ही हो जाएगा उससे, ऐसा। तो ये क्या हुआ, भगवान ने इसलिए दिलासा दिया, ये सांत्वना वाले 2 श्लोक। हिम्मत मत हार, हर कर्म में कोई ना कोई दोष आता ही है, लेकिन जब तू निष्ठापूर्वक लगा रहेगा तो हताशा नहीं आएगी, इसलिए बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए, अच्छी तरह से अनुष्ठान, तुमने अपनी तरफ से अनुष्ठान, अनुष्ठान शब्द आया देखो यहाँ पे, स्व अनुष्ठितात, अपनी तरह से अच्छी तरह से जब तूने अनुष्ठान कर लिया, पर धर्मात विगुण, परम धर्म से गुण रहित, पर धर्म से गुण रहित, दूसरे के धर्म को देख के नहीं, तूने अपने स्वधर्म को समझ के किया और पूरे अच्छे से किया। स्वधर्म श्रेयान स्वभाव नियतम, अपना धर्म श्रेष्ठ है, अपना धर्म श्रेष्ठ है मतलब फिर ये नहीं कि हिंदू श्रेष्ठ है, मुसलमान श्रेष्ठ है, सिख श्रेष्ठ है, जैन श्रेष्ठ है, ईसाई श्रेष्ठ है, वो वाली बात नहीं हो रही। तुम जिस वर्ण में हो, तुमने अपना जो धर्म समझ के इसको शुरू किया है, अपने वर्णाश्रम को आगे, तो फिर ये नहीं कि अरे ब्राह्मण है तो तुम तो क्षत्रिय हो, फिर वहां भी तुमने भेद डाल दिया, बुद्धू हो क्या? ये सब मत करना, अच्छी तरह से अपने धर्म का अनुष्ठान कर, और उसमें दोष आए तो प्रभावित मत हो, स्वभाव से नियत किए हुए। कारण क्या है? तो बोले स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् किलिम्बिषम न आपनोति, स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं करता, पाप उसे नहीं लगेगा। इस कार्य को, जैसे अभी उदाहरण जो दिए उनमें कि किसी जीव जंतु का घर बिखर गया अगर आपकी सफाई से, तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अच्छी तरह से अनुष्ठान किया एक, और आपने किसी को अहित करने की दृष्टि से नहीं किया, अपने वर्ण को उच्च और दूसरे को नीच मानते हुए नहीं किया। एक कीट पतंगे मरने योग्य है, मार दो इनको, ये तो मच्छर है, मार ही दो इसको, जब उस इंटेंशन से मारोगे तो कर्म बन जाएगा। लेकिन दवाई का छिड़काव किया आपने घर में, यार मच्छर बहुत हो गए, अब आप कर तो उनका विनाश ही रहे हो, लेकिन ये रक्षा के लिए हो रहा है। अच्छा फिर ये इतना तो हमें करना ही पड़ेगा कि ये तो विवेक है और यहाँ पाप नहीं लगेगा। हाँ, अब महामारी फैल रही है किसी मच्छर से, अब इसे डेंगू बहुत फैला हुआ है और चीजें, तो जब हो जाता है तो सरकार खुद कहती है कि जाओ जाके सब जगह छिड़काव करो, हमें घर घर नहीं करना पड़ता, सब गली मोहल्ले में गाड़ी आ जाती है उनकी, मोटरसाइकिल पे आ जाते करके जाते हैं। तो ये पाप है क्या? कर नहीं पाप। जब जीव जगत का नियम है, चेतना की स्थिति में जो ऊंचा है उसकी रक्षा होनी चाहिए पहले, यूं तो समस्त की रक्षा होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। जैसे हमारे घर में आग लग जाए, हमारे घर में जानवर भी है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, लोग पाल लेते हैं, होता है, पेट एनिमल, गौ माता हो, कुछ भी हो, और हमारे घर में फल भी रखा है, तो हम फल बचाएंगे कि पशु बचाएंगे? पशुधन बचाएंगे ना। अरे यार ये तरबूज बचा है, तरबूज में इतने सारे बीज हैं, इसमें तो अनेकों तरबूज की बेल उग जाएगी, तो हम तरबूज बचाने थोड़ी भागेंगे, या हमारे को तरबूज बचाना है, इतनी आग के अंदर अगर हमें जाना पड़े तो हम उस कुत्ते को बचाएंगे, उस गाय के बछड़े को बचाएंगे, उस पशुधन को बचाएंगे पहले। अच्छा उसकी जगह कोई इंसान अंदर फंसा हो, बूढ़ा इंसान फंसा हो, बच्चा फंसा हो, उसको बचाएंगे कि पशुधन को बचाएंगे? इसमें पाप की बात नहीं हो रही है, अरे तुमने इस जानवर को मरने छोड़ दिया, इसकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी क्या, तुमने बच्चे को बचा लिया? अरे इंसान का जीवन, जीव जगत में भी देखें तो भी, विवेक की दृष्टि से मोटे बुद्धि के आधार पर भी देख लें तो भी, ये जीव का जीवन जो मनुष्य रूप में है उसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऐसे कई पशुधन दोबारा तैयार करने में वातावरण की स्थिति पैदा कर सकता है। हाँ वैल्यूएबल ये भी है,
नो डाउट, कई मायने में तो, कई तर्क की दृष्टि से तो वो जानवर, छोटी सी चींटी भी मनुष्य से 10 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है, पर हम चींटियों को थोड़ी ना बचाने के लिए उस समय लगेंगे कि एंट हिल है, चींटी का घर है, उसे बचा ले। आग लग जाए जंगल में, चींटियों का घर, भाई वो प्रकृति बचा ले जितना बच जाए उनकी खुद की समझ से, लेकिन बाकी फिर हम बड़े पशुओं को बचाएंगे। इंसान नहीं फंसे तो पशुओं पे काम करेंगे, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उन पर ज्यादा कोशिश होगी। यही है ना? तो वैसा क्रम है इसमें, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इसको तू बस अपनी निष्ठा से चलता रहे, अच्छा अनुष्ठान करके, तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। इस दृष्टि से ये बात कही गई है। अगला श्लोक भी देख ले बेटा, दोनों श्लोक ये 47 और 48 सहज कर्म के बारे में। भैया 47 तो हो गया, 48 लेते हैं। हाँ हाँ, 47 और 48 दोनों, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो उसके हैं। 47 हो गया, 48 वाले ले, सहजम कर्म कौन थे? स- सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जहाँ अग्नि होगी धुआं उठेगा। अरे क्या यज्ञ करने बैठ गए तुम, घर में धुआं हो गया, हमारी आंखें जल रही हैं, हमारा छींक आ रही है, हम परेशान हो रहे हैं। अरे भैया तुम्हारी शुद्धि हो रही है, अब तुम झगड़ लो इस बात पे। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सत्कर्म या कोई भी कर्म जो है, जैसे अग्नि से धुआं पैदा होता है, अलंकारिक तरीके से समझा, तो अग्नि उसको जलाना नहीं बंद कर देते, क्योंकि वो चूल्हा भी पकाती है, वो अंत्येष्टि भी करती है, वो विवाह संस्कार भी कराती है, सब चीजें कराती है, तो अग्नि का प्रयोग करते ही करते हैं, चाहे कितना भी धुआं हो। तो इसी प्रकार कर्म तुम अपना अच्छे से करते रहो, सहज। हे कुंती नंदन, ये बड़ा बहुत शानदार शब्द है। गुरु जी याद आ जाते हैं, सहज बनो सरल बनो सजग बनो। सहज कौन होगा? जिसमें अहंकार नहीं होगा, तभी सहज हो पाओगे। अहम कहाँ सहज रहने देगा बताओ? ममता कहाँ सहज रहने पड़े? असहज हो जाएगा इंसान, अरे व्याकुल होकर इधर उधर भटकेगा। रजोगुणी, मेरे को ऐसा चाहिए था, ऐसा नहीं मिला, वैसा, अरे इसको मिल गया, ये बेचारा व्याकुल बना रहे। मैंने भगवान तुमसे ये चाहा था, तुमने ये नहीं दिया। भगवान के साथ फिर बैठेगा, फिर व्याकुल भाव से बैठेगा, सहज भाव से। भगवान के पास बैठो सहजता से बैठो, गुरु के पास बैठो सहजता से, हाँ जी कैसे हो, क्या हाल चाल, बढ़िया, हाँ जी चंगा, चलो जी आओ शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। आप अपनी प्रार्थना कर रहे हो, भगवान से बात कर रहे हो, फिर आप चुप होकर भगवान की बात सुन, क्या कहा जाएगा, किसने बड़ा अच्छा कहा, इन प्रेयर यू स्पीक एंड गॉड लिसन, गॉड लिसन्स, और जो इन मेडिटेशन गॉड स्पीक्स एंड यू लिसन। भगवान कह रहे हैं आप सुनो, ध्यान, और आपको कहना है प्रार्थना। आप प्रार्थना रख दो, भगवान ये कष्ट आया है, आप देख लीजिएगा। हमारी प्रार्थना है कि इस जीव की शक्ति क्या है, मतलब न कहा जा सकता है अपने से, लेकिन ये नहीं कि हमारी शर्तों पे करो। ओ हमारी गोपा बीमार हो गई, अब हमारे तरीके से ठीक करो, क्यों? मेरे को डांट रही थी छवि, आपने बताया नहीं ये वो, फिर उसने डाल दिया। ठीक है, अब आप लोग की गोपा है। तो देखो, त्याग नहीं करना किसका, अब त्याग नहीं करना, अभी त्याग मतलब सहजता का त्याग नहीं करना। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहज, सहज, क्योंकि जिस पल आप सहज होकर करेंगे ना, ये प्रकृति में इजाफा कर देगा, ये समाज को ऊंचा उठा देगा, ये कई चेतनाओं को ऊंचा उठा देगा। आप मतलब हम सब जब सहज हो, सहज, एक फूल सहजता से खुलता है, कितना सहजता से खिल जाता है चुपचाप बेचारा, एकदम सहज, कोई शोर शराबा नहीं, इतनी सहजता से अपनी माधुर्य बांट देता है, अपनी सुगंधि बांट देता है, अपना रंग बांट देता है, प्रकृति में कितना सुंदरता बांट देता है। जो आता है उसको कोई तोड़ के ले जाए तो भी उफ नहीं करता, जहाँ रहेगा वहां सुंदरता बिखेरेगा। नहीं हमें तो तोड़ा था तुमने, तो हमें भगवान के चरणों में चढ़ाते, तुमने तो जूड़े पे सजा लिया, तुमने तो अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए सजावट में इस्तेमाल कर लिया, तुमने तो दरवाजे पे टांग दिया माला बना के। ना कोई शिकायत ही नहीं, वो सहज है हर हाल में, कुचला जाए पैरों के तले तो भी सहज। उसे पता है कि मैं हूं, ये भाव ही नहीं है उसमें, इतना सहज है, मैं है ही नहीं उसमें। ऐसी बात है, बस प्रकृति मैं पे नहीं आधारित, ये मैं। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी, इतने सुंदर बात है, याद रह जाए, एक ही चीज रह जाए याद, सहज होकर जब तुम कर्म करोगे, तो थोड़ा बहुत जो दोष, जैसे अग्नि का दोष धुआं है, वैसा दोष तो हर कर्म में है, तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा, इसलिए तुम करते चलो। युद्ध भी सहज भाव से कर जा, कुछ पाप नहीं लगेगा। ठीक है, अब जो है भगवान से सांख्य योग का फिर से प्रकरण आरंभ करेंगे, और सांख्य योग का जो पहले चिंतन हुआ, सांख्य यानी ज्ञान योग, तो भगवान ने देखो ज्ञान योग भी बता दिया,
कर्मयोग भी बता दिया। अब फिर थोड़ा सा ज्ञान योग में उसका अधिकारी कौन है वो बताएंगे, और फिर भक्ति योग की तरफ लेके चलेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा एक दो श्लोक और देख लेते हैं, कल की कड़ी जुड़ जाएगी। नंबर 49 पढ़ दे बेटा। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। गहरा श्लोक व्याख्या की दृष्टि से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब भगवान लक्ष्मण बता रहे हैं, देखो तो अधिकारी कौन है। अब ये अधिकारी जो है ना, ये अगले में भी आएगा थोड़ा सा। परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि क्या है, तो इस श्लोक में देखो आप 49 में 18 में 49, असक्त बुद्धि, असक्त, आसक्त और असक्त। अ मीन्स एब्सेंस, किसी चीज पे अ लग जाता है तो यानी उसकी अनुपस्थिति की बात होती है। तो असक्त यानी जिसमें अटैचमेंट ना हो, पूरी तरह से डिटैच्ड। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह, बहुत सारे शब्द आ गए इसमें, जैसे स्पृहा शब्द आ गया। तो उन्होंने कहा कि जिसकी बुद्धि असक्त है यानी आसक्ति रहित है, जितात्मा जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जितात्मा जिसने आत्मा में स्थित हो गया यानी शरीर को अपने वश में कर लिया, इंद्रियों को वश कर लिया। इंद्रिय संयम, गुरुजी ने सबसे पहले कहा संयम में, चार संयम में पहला इंद्रिय संयम बोला। और बुद्धि आसक्ति रहित कर ली तो ये विचार संयम हो गया। अपनी बुद्धि को निर्मल बना लिया ज्ञान से, और उसने आसक्ति करना छोड़ दिया। अब जब उसने आसक्ति करना छोड़ दिया और शरीर की इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया, और वो स्पृहा रहित हो गया। स्पृहा कहते हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है, वो स्पृहा कहलाती है। जैसे हमें दो पल की रोटी मिल जाए, मान लो हम एकदम, आजकल एक वो आया ना टर्म मिनिमलिस्टिक, कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से लोग मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब हम कम से कम प्रयोग में लाएंगे, कम कपड़ा खरीदेंगे, कम भोजन का संचय करेंगे, कम पैसे का संचय करेंगे, कम हमारी भाग दौड़ होगी। हम कमाएं क्यों ज्यादा जब हमारी आवश्यकता ही नहीं होगी, हमारे खर्चे ही नहीं होंगे, तब क्यों हाय हाय करेंगे। बहुत अच्छी सोच है। तो ब्राह्मणोचित जीवन जिसे गुरुदेव कहा करते थे अध्यात्म की भाषा में, उसकी तरफ गुरुदेव कहते थे औसत भारतीय जो है, एक एवरेज इंडियन, उसका जीवन जो है वैसा जीना शुरू करो पहले तुम, वहां से शुरू करो, फिर तुम्हारा त्याग और बढ़ाओ और उसको बिल्कुल ऐसी स्थिति में ले आओ कि वो मिनिमल हो जाए। तो अब वो भगवान क्या कह रहे हैं, अधिकारी कौन है, स्पृहा रहित। ओहो, मतलब जिसको स्पृहा भी ना रहे। जहाँ एक तरफ तो इतनी लोक कल्याण के लिए और एक मध्यम मार्ग की दृष्टि से, जैसे बुद्ध का मध्यम मार्ग था, कबीरदास जी भी कहीं कहीं थोड़ा ही सॉफ्ट हुए, ज्यादा नहीं, हमेशा कठोर रहते थे। तो उनकी बोली में उन्होंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, ना तो भूखा मैं रहूं साथ। मतलब जहां इतना मांग लिया कि ना तो भूखा मैं रहूं, तो जितना मेरी भूख मिटाने के लिए आवश्यक है उतना दे दो। और कोई साधु आ जाए तो, कोई महात्मा आ जाए तो, साधु भी थोड़ा ही लेगा ना। कोई राक्षस आ जाए खाता ही रहे उसके लिए नहीं मांगा। साधु ना भूखा जाए, तो असाधु के लिए नहीं मांगा उन्होंने। असाधु को तो तुम जितना दे दो बेकार है, वो दान ही बेकार है। असाधु को देने गई थी, साधु के वेश में तो रावण आया था, देखो क्या हुआ। वो तुम्हारे तप का हरण कर लेगा, तुम्हारे चरित्र का हरण करने की कोशिश करेगा असाधु, तो उसको तो कुछ मत दो। लेकिन साधु आ जाए तो वो भूखा ना जाए मेरे द्वार से, ऐसा साईं, ऐसा प्रार्थना भगवान से कबीरदास ने। तो भगवान यहाँ कह रहे स्पृहा रहित। अरे भैया, ये तो स्पृहा की भी इच्छा नहीं रखता, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। अरे बाप रे, एकदम पकड़। और फिर उसके बाद कहा कि सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सांख्य योग जिस सिद्धि की बात कर रहा है, जिस ज्ञान योग के आधार पर, सांख्य योग के आधार पर अगर व्यक्ति चले, तो ऐसा अधिकारी फिर उस सिद्धि को प्राप्त होता है। अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। यानी बुद्धि असक्त हो गई, इंद्रियों को जीत लिया, और विगत स्पृहा यानी कि अपनी स्पृहा यानी अपनी कोई आवश्यकता ही नहीं रखी, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। तो ऐसा जब जीने लगेंगे, ऐसा अधिकारी आगे उसको प्राप्त हो जाएगा, सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अब अगला देखो, अब उस परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि क्या है, भगवान उसको विधि को, उस प्रोसेस को थोड़ा सा बता रहे हैं। थोड़ा सा और पढ़ लें। देखो, एक 50 नंबर श्लोक और उसके बाद 51, 52, 53 एक साथ है। हम इन चार श्लोकों को सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कल यहाँ से बात शुरू कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ विराम देंगे। चलो एक बार पढ़ दे बेटा 50 नंबर।
सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। तो भगवान संक्षेप में समझाने वाले हैं और ये कनेक्टिव श्लोक है, कनेक्ट कर रहा है। पिछले में कहा कि वो अधिकारी कौन है और अब कहा कि वो अधिकारी इसे कैसे प्राप्त करता है उस नैष्कर्म्य सिद्धि को, ये तू मुझसे अब संक्षेप में समझ ले। तो अगले 3 श्लोक 51, 52, 53 इसमें भगवान समझाएंगे और 54वें श्लोक के संकेत हम आपसे पहले ही कर चुके हैं कि जिसमें भगवान जब ये बताएंगे अर्जुन को, ये विधि कल पढ़ लेंगे, तो भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, भगवान बड़ी अच्छी बात बताइए आप। अब एक निवेदन ये है कि जब ये हम कर लेंगे तो हमारा फल प्राप्ति क्या होगी, हमारी स्थिति क्या होगी। ये उस फल की इच्छा नहीं कर रहे, तो भगवान कहेंगे अरे अभी तेरे को कह रहा फल छोड़, तो वो कह रहे हैं स्थिति क्या हो जाएगी चेतना की, तो कहेंगे अरे आनंदम। देखो 54वां श्लोक देख लो, ये 3 श्लोक छोड़ दो, एक बार कल पढ़ लेंगे। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न क आकांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वह ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक, ब्रह्म रूप बना हुआ, ये ब्रह्म रूप हो गया है। इसकी आसक्ति छूट गई, इसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, शरीर के पर जाके आत्मा की स्थिति में स्थित हो गया और इसके अंदर स्पृहा भी खत्म हो गई, प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रही, बेसिक भी नहीं चाहिए इसको। डिजायर्स तो खत्म, दूर की बात, वांट्स तो दूर की बात, इसकी नीड्स भी खत्म हो गई। कहते हैं नीड्स वांट्स डिजायर्स, इसकी डिजायर्स इसकी वांट्स तो बहुत पहले छूट गई थी। इसने अपनी नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटी भी छोड़ रखी है। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ये आनंद में है, इसको जरूरत ही नहीं है, ये परमात्मा से सीधा जुड़ा हुआ है, विभक्ति नहीं हो रहा कभी। ऐसा ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो शोक करता है न ही इच्छा करता है, और ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव करने वाला साधक पराम मद भक्तिम लभते, उसे मेरी पराभक्ति का लाभ मिलता है, वो पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, भगवान के साथ भगवान में लीन हो गया ये साधक। इस ये कर कुछ भी रहा है, युद्ध भी कर रहा है, तो अर्जुन का उदाहरण देखो साधकों की, और ऐसी जब भक्ति भाव की बात निकलती है तो हम प्रहलाद जी इत्यादि, कबीर मीरा इत्यादि अवतारों की और भक्तों की बात करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसे हमेशा लीन रहते थे काली माता में, लेकिन अर्जुन कम नहीं है, एक योद्धा है, इसलिए इनका हम जल्दी से हमारा मन एग्जाम्पल सोचता नहीं। अर्जुन भक्ति की दृष्टि से ये सब गुण लेके खड़े हो जाएंगे अभी, भगवान में स्थित, अच्युत को वर्ण करने वाला, सरल, अर्जुन शब्द का मतलब होता है सरल, सीधा, बांस की तरह सीधा, सीधा है अर्जुन। और जहाँ बांस है, भगवान बांसुरी बजा लेंगे, वहां भगवान की बांसुरी बज जाएगी। इसलिए अर्जुन वो बांस है जिसकी बांसुरी बना के भगवान जीवन का गीत सुना रहे हैं हमें, गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये अर्जुन रूपी बांसुरी से निकला हुआ गीत है, तो इसको बड़ी सुंदर स्थिति में लेके आ जाएगा अभी। और फिर कल से इसके आगे फिर और पढ़ेंगे, फिर भगवान कहेंगे कि ये जो पराभक्ति है ये क्या है, अब भक्ति में प्रवेश करा देंगे। भक्ति का एक अलग रस है, हम सब जानते हैं। 55वें श्लोक से फिर पहले 51, 52, 53 को थोड़ा स्पर्श कर लेंगे। 54 की व्याख्या तो जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि अब इतनी बात हो गई तो समझ में आ रहा है कि ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब जो यहाँ पहुंच जाएगा उसके जो गति है, उसके फल भगवान बता देंगे आगे, और फिर कल के बाद देखते हैं कहाँ तक कल बात बढ़ती है, फिर और बढ़ेंगे। मेरा एक प्रस्ताव है, हम जो है पहले गीता जी का स्वाध्याय पूर्ण कर लें। हम विवेकानंद जी से थोड़ा सा प्रणाम करके ये कहें कि ये, क्योंकि दोनों चल रहे हैं ना ग्रंथ, और बीच बीच में क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीजें आ जा रही है, तो अभी हम एक बार इसको निष्ठा पूर्वक नवरात्र आने से पहले पूर्ण कर लें। फिर नवरात्र में नवरात्र का सत्संग चलेगा, उसके बाद में हम तोड़ो कारा तोड़ो ग्रंथ तो इतना अनवरत चलने वाला है, क्योंकि अभी तीसरा ही वॉल्यूम चल रहा है, तो उसको फिर आगे बढ़ा लेंगे। तो जो कल भी होगा गीता जी, उसके बाद सोमवार से शुक्रवार वाला जो अपना, सोमवार से गुरुवार वाला जो होता है स्वाध्याय का क्रम, उसमें भी गीता जी ले लेंगे। तो संभव है कि भगवान के आशीर्वाद से अच्छे से समझते हुए, जल्दबाजी किए बिना ही, हम नवरात्र से पहले इसको पूर्णता तक ले जा सकें, और फिर उसके बाद में नवरात्र का सत्संग कर लेंगे। फिर देखेंगे अगर मनोभाव बन रहा है कि हर चैप्टर की समरी, हर चैप्टर की समरी 18 स्वरूपों में 18 सेशंस करके गीता जयंती तक हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, या गीता जयंती से शुरू कर लेंगे दोबारा से कि एक पूरा 18 चैप्टर्स की 18 समरी बहुत बढ़िया तरीके से उसको लेके चलेंगे, जैसे भगवान प्रेरणा देंगे। और
उनके ही इच्छा से हो पाएगा वैसा। ठीक, फिलहाल के लिए शांति पाठ करते हैं। भगवान को मनी मन याद करिए, शरीर को स्थिर कर लीजिए। प्रभात की ये पावन वेला, जहाँ आसपास मंदिरों की घंटियों की आवाज, पक्षियों का कलरव, सब जागृत हो गया संसार, और सब जगह जो है शंखनाद हो रहा है। प्रकृति का एक सुंदर अनुपम पल, भगवान सूर्य का स्वागत शंखनाद से, आरती के माध्यम से, ढोल नताशे मृदंग बजते हुए हो रहा है। ऐसा भाव करते हुए कि ये उगता हुआ सूर्य सभी के जीवन में ज्ञान का सूर्य बनकर उदय हो, और हम सब असतो मां सद्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर से। ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा प्रेतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों तिलियों को अच्छे से आपस में मिलेंगे। रात्रि देवता को मुखमंडल पर स्पर्श कराएंगे, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएंगे, नेत्र बंदी रखें, भगवान को प्रणाम भी कर लेते हैं हाथ जोड़कर। कण कण में पूर्ण सत्ता को, परमात्मा सत्ता को नमः। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भागे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। मस्तक जो आगे प्रणाम कर ले, सहज अवस्था में आ जाए। बहुत बहुत मंगल हो आपका जीवन, आपका आज का दिन और आने वाले दिन भी। फिर कल मिलते हैं सुबह, है ना। राम राम।